हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल करेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के स्ट्रक्चर और डेफिनेशंस के बारे में। इसका हम ओवरव्यू समझेंगे और समझेंगे ऑर्डर और डिक्री को केस लॉज के साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम समझेंगे सीपीसी के स्ट्रक्चर के बारे में और ऑर्डर क्या है, डिक्री क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये सेकंड वीडियो है सीपीसी का और इसमें हम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है कि इसमें ये कब एनैक्ट हुआ, क्या इसका साइटेशन है, कब ये कमेंट्स हुआ, इसमें कितने पार्ट्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने ऑर्डर्स हैं। तो ये चीजें पता भी होनी चाहिए। तो ये सीपीसी का जो एक्ट है, ये एक्ट नंबर 5 है 1908 का। इसका इनैक्टमेंट कब हुआ? 21 मार्च 1908 को। और ये कब से कमेंसमेंट में आया, कब से फोर्स में आया, कब से लागू हुआ? वो हुआ 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1909 से ये कमेंस हुआ। अब इसका स्ट्रक्चर यानी इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं, कितने सेक्शंस आते हैं और कितने ऑर्डर्स आते हैं। तो सीपीसी के अंदर 11 पार्ट्स हैं, 11 पार्ट्स, 158 sections and 51 orders. We'll go through all the parts and the sections and orders one by one, not in detail, because in other videos definitely I will cover all the sections and the orders in detail, but for this video it's a high level overview to understand what these parts are, what these sections are and what these orders are. तो मैं बाकी के वीडियो में इन लेंथ इन डिटेल ये सब कवर करूंगा, क्या पार्ट्स हैं, क्या सेक्शंस हैं और क्या ऑर्डर्स हैं। इस वीडियो में सिर्फ एक हाई लेवल ओवरव्यू होगा, जिसमें हम समझेंगे कि कितने पार्ट्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने ऑर्डर्स हैं। तो शुरू करते हैं। पहला जो है प्रिलिमिनरी है, वो सेक्शन 1 और 2 की बात करता है। इसमें शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंट की कहाँ तक इसकी रीच है सिविल प्रोसीजर कोड की। इसके अंदर सेक्शन 2 चाहे कोई सा भी एक्ट हो, सेक्शन 2 मोस्ट लाइकली टॉक्स अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट। जितनी भी डेफिनेशंस उसके अंदर होंगी वो सेक्शन 2 में कवर होंगी। और इसमें शायद 20 के आसपास डेफिनेशंस हैं, जिसमें डिक्री, ऑर्डर, जज, गवर्नमेंट प्लीडर, जजमेंट डेटर, ये सारी डेफिनेशंस जो हैं, मीन प्रॉफिट, ये सारी डेफिनेशंस आपकी सेक्शन 2 में डिफरेंट क्लॉजेज में आएंगी। तो ये हुआ आपका पहला। अब सेक्शन 3 to 35 भी पार्ट 1 में कवर होता है। पार्ट 1 क्या है? सूट्स इन जनरल। सूट्स इन जनरल मतलब इस पार्ट में क्या होता है, कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन कहाँ पे स्यू कर सकते हैं, कहाँ पे केस कर सकते हैं, सूट्स का इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया गया है इसमें। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 एक्सिक्यूशन का है और इसमें 36 सेक्शन से 74 सेक्शंस तक कवर होते हैं। इसमें कोर्ट्स बाय विच डिक्री में भी एक्सिक्यूटेड एंड पावर द कोर्ट इन एक्सिक्यूशन, मतलब कि यहाँ पे जो एक्सिक्यूशन पावर है, जो डिक्री और ऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया गया है इसमें। पार्ट 3 है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स की। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स मैं इसको बाद में समझाऊंगा आने वाले वीडियोज में कि इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं। इसमें सेक्शन 75 से लेकर 78 तक कवर किया गया है और इस पार्ट में कमीशंस, जो लोकल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उनके लिए प्रोविजंस हैं इसमें। 75 to 78 सारे प्रोविजंस जो हैं वो इन्वेस्टिगेशंस के लिए हैं। पार्ट 4 सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस। इस पार्ट में जैसे अगेंस्ट गवर्नमेंट अगर कोई केस है, पब्लिक ऑफ अगर किसी पब्लिक ऑफिसर यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉई के अगेंस्ट कोई केस है, पब्लिक न्यूसेंस के अगेंस्ट कोई केस है, तो वो पर्टिकुलर केसेस हैं, वो इस सेक्शन में पार्ट 4 में कवर होते हैं, 79 से 88 तक के सेक्शंस में। पार्ट 5 है स्पेशल प्रोसीडिंग्स का। स्पेशल प्रोसीडिंग्स जो कि सेक्शन 89 से लेकर 95 तक में कवर की जाती हैं और इन सेक्शंस में डिस्प्यूट जो होता है, जो सेटलमेंट करते हैं केस का, आउटसाइड द कोर्ट जो सेटलमेंट होता है, समरी ऑफ सूट्स, इंटरप्लीडर सूट्स के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट इज पार्ट 6। पार्ट 6 क्या है? सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। तो हमने पार्ट 5 में क्या पढ़ा था? स्पेशल प्रोसीडिंग्स। पार्ट 6 में क्या है? सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स।
सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स कहाँ से 94 और 95 सेक्शन में कवर की जा रही है, सिर्फ दो सेक्शन है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के, 94 95। अब इस सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स में क्या, जैसे कि अरेस्ट बिफोर जजमेंट हो गया, या अटैचमेंट की प्रॉपर्टी की अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, या कोई टेम्पररी इंजंक्शन हुआ, इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स हुए, वो सब हम सेक्शन 94 और 95 यानी सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स में कवर करेंगे। पार्ट 6 हुआ आपका ये, और पार्ट 7 है अपील्स। कोई भी ओरिजिनल ऑर्डर या डिक्री कोर्ट ने इशू करी और उसके अगेंस्ट हमें अपील करनी है, तो वो अपील्स जो होंगी वो 96 और से लेकर सेक्शन 112 में कवर की जाती हैं। इसलिए पार्ट 7 किसका हुआ, अपील्स का, 96 से लेकर सेक्शन कहां तक, 112 तक। पार्ट 8 रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, जो भी जजमेंट आया है, जो भी जजमेंट दिया है, उसके रिव्यू के लिए या उसके रिवीजन के लिए कोई प्रोविजंस हैं तो वो सेक्शन 113 से लेकर 115 तक में है, यानी 3 सेक्शन हुए, 13 14 15, 113 114 115, ठीक है। और पार्ट कौन सा हुआ, पार्ट 8 हुआ। कोई भी डिसीजन का रिव्यू, कोई भी जजमेंट का रिव्यू होगा तो वो पार्ट 8 में होगा। पार्ट 9 क्या बात करता है, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू हाई कोर्ट, और ये इसके अंदर सेक्शंस जो कवर होते हैं वो होते हैं 116 यानी 116 से 120 तक। और इस पार्ट में हाई कोर्ट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं जो कि जुडिशियल कमिश्नर के कोर्ट के रूप में जो है वो नहीं होते हैं वो, ठीक है। मतलब हाई कोर्ट के लिए प्रोविजंस हैं, जुडिशियल कमिश्नर के लिए नहीं है। आगे बात करते हैं पार्ट 10 की। पार्ट 10 जो है वो बात करता है आपके रूल्स के बारे में। अब रूल्स जो कि फ्रेम किए गए हैं, हाई कोर्ट ने फ्रेम किए हैं, और इसमें 121 से 131 तक के सेक्शंस हैं, तो ये आपके रूल्स का हो गया। पार्ट 11 मिसलेनियस है, मिसलेनियस 132 से 158 तक के सेक्शंस हैं, और मिसलेनियस प्रोविजंस जैसे कि रिगार्डिंग द अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, सब्स्टिट्यूशन एटसेट्रा, ये सब मिसलेनियस में आ जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या हुए, हमारे ये 11 पार्ट यानी 11 पार्ट्स और 158 सेक्शंस, इसका ओवरव्यू, हाई लेवल व्यू किया है हमने। अब हम देखेंगे ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स हैं, कौन से ऑर्डर्स हैं। तो वी हैव अप्रोक्सीमेटली 51 ऑर्डर्स, एक्चुअली 51 ऑर्डर्स। तो 51 ऑर्डर्स की पूरी लिस्ट दे रखी है। अभी मैं सिर्फ अगर नाम लेने हैं तो मैं पढ़ दूंगा, पार्टीज टू सूट, फ्रेम ऑफ सूट, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, ये सब हमने हर किसी के लिए ऑर्डर्स निकाले हुए हैं, ऑर्डर्स बने हुए हैं, उन ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है। आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो डेफिनेशंस को देख लेते हैं। सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस के बारे में बात करता है, और डेफिनेशंस जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, डिक्री, डिक्री होल्डर, डिस्ट्रिक्ट, फॉरेन कोर्ट, फॉरेन जजमेंट, गवर्नमेंट प्लीडर, तो ये सारे जो हैं क्लॉजेस के साथ हैं। मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 1, 2 क्लॉज 2, 2 क्लॉज 3, 2 क्लॉज 4। अगर आप बेयर एक्ट देखेंगे तो बेयर एक्ट में भी आपको ऐसे ही नजर आएगा। सेक्शन 2 क्लॉज 1 जो होगा वो कोड को डिफाइन करेगा, 2 क्लॉज 2 डिक्री को डिफाइन करेगा, डिक्री होल्डर को डिफाइन करेगा। डिक्री क्या है, ऑर्डर क्या है, ये दोनों चीजें इसी वीडियो में मैं आगे कवर करूंगा। हम बने रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए, इसको आपको समझ में आएगा डिक्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। बाकी की डेफिनेशंस हैं इसमें। मीन प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन प्रॉफिट कई बार एग्जाम में, एलएलबी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जजमेंट डेटर, जजमेंट जज, ये सारी डेफिनेशंस 2 क्लॉज अप अंटिल 2 क्लॉज 22। तो शायद मैंने शुरू में बताया था 22 डेफिनेशंस हैं सेक्शन 2 में, और ये सेक्शन 2 की डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए, नॉर्मली पूछी जा सकती हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे तो वैसे ही पूछ लेते हैं कि ये, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डर सीपीसी के किस सेक्शन में है या किस क्लॉज में है, ऑप्शन दे दिए नीचे 2(1), 2(2), 2(4), 2(15), 2(16), तो मालूम है हमको कि 2(16), 2 सब क्लॉज 16 का इसका सही आंसर होगा। तो एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं अब डिक्री विद केस लॉज। अब डिक्री को समझते हैं हम केस लॉज के साथ। अब डिक्री क्या है, पहले तो ये क्या समझना जरूरी है, ठीक है जी। अब तक समझ में आ गया होगा जो बताया है मैंने। तो डिक्री को समझते हैं।
सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में सीपीसी के इस सेक्शन में डिक्री को डिफाइन किया गया है। और ये क्या है? ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है एडजुडिकेशन का, यानी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है जो कि पार्टीज के राइट्स को मेन मैटर्स में रिजॉल्व या कंक्लूसिव तरीके से डिटरमाइन करता है। तो अगर किसी मैटर को कंक्लूसिव तरीके से कहीं डिटरमाइन करना है, किसी में कोई कंट्रोवर्सी है, उस मैटर को उसमें डिटरमाइन करना है कंक्लूसिव तरीके से, तो डिक्री निकलती है, डिक्री पास होती है, और डिक्री के बाद ऑर्डर पास होता है। तो अब इसके एसेंशियल्स क्या हो गए? अब इसको अगर आप समझोगे, डेफिनेशन को याद करना है, तो इसके एसेंशियल्स क्या हैं? 5 एसेंशियल्स हैं। पहला फॉर्मल एक्सप्रेशन, दूसरा एडजुडिकेशन, तीसरा कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, चौथा सूट, और पांचवा कोर्ट। एक एक को समझ लेते हैं ढंग से, जिससे शायद डेफिनेशन भी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या है? तो फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या है? जो डिसीजन कोर्ट द्वारा या कोर्ट ने जो लिखा डिसीजन है उसका डॉक्यूमेंट होना, वो फॉर्मल एक्सप्रेशन है। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल, जज राइट्स डाउन द डिसीजन अबाउट हु ओन्स अ डिस्प्यूटेड पीस ऑफ लैंड। तो वो जो डिसीजन राइट डाउन किया है वो फॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया, लिखना। एडजुडिकेशन, द डिसीजन मस्ट रिजल्ट फ्रॉम ए जुडिशियल प्रोसेस वेयर द जज कंसिडर्स द फैक्ट एंड द लॉ। तो एक एडजुडिकेशन का क्या मतलब है? कि वो एक जुडिशियल प्रोसेस से, जहां की जज ने सारे फैक्ट्स को और लॉज को कंसिडर करते हुए वहां पे कुछ वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को, जुडिशियल प्रोसेस को एडजुडिकेशन कहा गया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस जज डिसाइड्स द केस, तो जो भी डिसीजन होएगा, जो आर्ग्यूमेंट्स सुने गए, जो एविडेंस कंसिडर किए गए, वो एक एडजुडिकेशन का पार्ट है। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, अब कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन क्या है? डिक्री पार्टीज के राइट्स को सेटल करता है, ये कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं जरा, अगर दो लोग प्रॉपर्टी के ओनरशिप पर डिस्प्यूट है, लड़ रहे हैं, तो डिक्री बताएगा कि कौन मालिक है। मतलब डिक्री से ये डिसाइड हो जाएगा कि उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है। सूट मतलब लीगल एक्शन, केस। डिक्री एक लीगल एक्शन से आनी चाहिए, मतलब जो भी डिक्री आई है वो एक लीगल एक्शन से आनी चाहिए। तो वो कैसे आएगा वो लीगल एक्शन? वो केस फाइल करोगे, सूट होगा कोर्ट में, तो वो लीगल एक्शन आएगा। तो आप इसकी डेफिनेशन को अब दोबारा से पढ़ो। सेक्शन 2 क्लॉज 2 में क्या लिखा है? इट इज ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन which conclusively determines rights of parties regarding the main matters in controversy। तो ये इसीलिए इसके ये 5 एलिमेंट्स है। आई होप इसकी डेफिनेशन अब आपको समझ में आ गई होगी और याद रखने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टाइप ऑफ डिक्रीज। अब डिक्रीज कितने टाइप की हैं? डिक्रीज 3 टाइप की हैं, प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री और पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होती है? एक प्रिलिमिनरी डिक्री कुछ इश्यूज डिसाइड करता है, लेकिन दूसरे इश्यूज के लिए फर्दर प्रोसीडिंग्स पे छोड़ देते हैं। मतलब कि एक पूरा इशू है, लैंड का डिस्प्यूट का इशू है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक लैंड डिस्प्यूट का इशू है, और उसमें पूरा मैटर क्लोज करने से पहले ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये एक पीस ऑफ जो लैंड है वो ए का है, तो वो पार्शियल डिक्री हुई। ठीक है? प्रिलिमिनरी डिक्री हुई। अभी पूरी डिक्री नहीं आई है, अभी पूरा केस सॉल्व नहीं हुआ है, अभी पूरा कुछ नहीं हुआ है। तो इस एग्जाम्पल को अगर पढ़ेंगे हम, इन ए पार्टीशन सूट वेयर फैमिली मेंबर्स डिवाइड प्रॉपर्टी, अ प्रिलिमिनरी डिक्री में डिसाइड द शेयर ऑफ ईच मेंबर्स। तो सबका शेयर डिसाइड हो गया, बट द एक्चुअल डिवीजन वो नहीं हुआ है। तो मैंने क्या बताया कि हमें ये पता लगा कि एक के पास इतनी प्रॉपर्टी आएगी डिस्प्यूट में, ठीक है, लेकिन हमें ये पता नहीं चला कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट कैसे होना है, कब होना है, कितना कितना होना है, लेकिन शेयर पता चल गया एक दूसरे का कितना शेयर होगा। तो वो प्रिलिमिनरी डिक्री हुई। एक केस था इसके लिए, बहुत लैंडमार्क केस समझा जाता है इसको नारायण चंद्रा वर्सेस प्रतिरोध सहकारी समिति। अब इस केस के क्या फैक्ट्स हैं कि
ये केस में प्रॉपर्टी का ये केस जो था वो प्रॉपर्टी के पार्टीशन का सूट था, मतलब वही डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी लैंड इशू, और कोर्ट को पार्टीज के शेयर डिसाइड करने थे। समझ में आई बात? तो कोर्ट को क्या करना था, पार्टीज के शेयर डिसाइड करने थे। अब जजमेंट क्या दिया कोर्ट ने एक प्रिलिमिनरी डिक्री इशू कर दी, जिसमें हर पार्टी के शेयर को बता दिया कि भाई इसका 10% है, इसका 20% है, 50%। तो ये जजमेंट आया था। अब इसका सिग्निफिकेंस, अब ये इसीलिए यहाँ प्रिलिमिनरी डिक्री का एक केस है। इसको हम अगर कहीं पूछा जाए तो इसको एक डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। फाइनल डिक्री, फाइनल डिक्री में क्या होता है? फाइनल डिक्री जहां पे सभी इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं और कुछ भी और डिसाइड करने के लिए नहीं, कहीं पे भी नहीं छोड़ते हैं। तो प्रिलिमिनरी में हमने पार्टली बताया कि भाई इतना शेयर आएगा सबके पास, लेकिन फाइनल डिक्री में हमने बता दिया कि सबको इतना इतना मिलेगा और कोई भी इशू पेंडिंग नहीं छोड़ा उस पर। अब पहले वाले केस को ही हम जो है, पहले वाले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करते हैं। इसमें कहते हैं कि भाई कंटिन्यूइंग द पार्टीशन सूट एग्जाम्पल, आफ्टर द प्रॉपर्टी इज फिजिकली डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द शेयर्स डिसाइडेड। तो क्या हुआ, पहले हमने परसेंटेज बता दिया कि 10%, 20%, 30% का शेयर है, लेकिन जब फाइनल डिक्री आई तो हमने फिजिकली उस प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया, तो ये फाइनल डिक्री आई। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसका केस भी, इसका भी एक केस समझ लेते हैं, और ये है फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल। अब इसके फैक्ट्स क्या हैं? अब इस केस में क्या होता है, पार्टीशन सूट था जिसमें कि प्रिलिमिनरी डिक्री पहले ही पास हो चुकी थी और एक्चुअल डिवीजन जो था वो पेंडिंग था। अभी तक हमने यही समझा है, प्रिलिमिनरी डिक्री में हमें परसेंटेज पता लग गया, कितना हिस्सा आएगा मेरे हिस्से में, जमीन का कितना हिस्सा आएगा, लेकिन जमीन का डिवीजन नहीं हुआ है, फिजिकल डिवीजन नहीं हुआ है। तो फिजिकल डिवीजन फाइनल डिक्री के बाद ही होता है। ठीक है जी। तो जजमेंट क्या आया, कोर्ट ने फाइनल डिक्री इशू की जब प्रॉपर्टी को फिजिकली डिवाइड कर दिया गया। तो उसके और जितने अकॉर्डिंग टू द शेयर, जितने शेयर जिस हिसाब से शेयरिंग की थी 10-20% की, उस हिसाब से जब प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया गया तो वो फाइनल डिक्री हो गई। अब तीसरी डिक्री है पार्टली प्रिलिमिनरी डिक्री एंड पार्टली फाइनल डिक्री। अब इसमें दोनों ही चीजें हैं, प्रिलिमिनरी भी है, पार्टली प्रिलिमिनरी है और पार्टली फाइनल है इस डिक्री में। ठीक है जी। अब इस डिक्री में क्या है, दोनों एलिमेंट्स हैं जो हमने दोनों पढ़े हैं, आइडली समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी तो इसके कुछ इश्यूज को कंक्लूसिवली रिजॉल्व, इसमें क्या होता है, कुछ इश्यूज जो हैं वो कंक्लूसिवली रिजॉल्व हुए हैं और कुछ को फाइनल डिक्री पे डिसाइड करने के लिए छोड़ दिया गया है। ठीक है, इट रिजॉल्व सम इश्यूज कंक्लूसिवली व्हाइल लीविंग अदर्स टू बी डिसाइडेड लेटर। तो जो डिसाइडेड लेटर हुए वो प्रिलिमिनरी में आ गए, जो कंक्लूसिवली रिजॉल्व हो गए वो फाइनल डिक्री में आ गए। ठीक है जी। अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। इन ए सूट फॉर द डिस्कशन ऑफ पार्टनरशिप अ डिक्री में फाइनलाइज द डिसोल्यूशन। फाइनल पार्ट हो गया ये। ठीक है जी। अब पार्टनरशिप का इशू था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का इशू था। ठीक है, डिक्री में क्या फाइनल हुआ कि डिसोल्यूशन फाइनल पार्ट किसका कितना है वो आ जाएगा, लीविंग द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स जो था कि किसको कितना पैसा जाएगा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट जो होगा वो किस हिसाब से होगा, उसको हमने आगे के लिए छोड़ दिया, तो वो प्रिलिमिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, शंकर वर्सेस चंद्रकांत, इसका एक लैंडमार्क केस है। अब इस केस में क्या हुआ था, कोर्ट ने पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन से डील कर रहा था यहाँ पे कोर्ट, और पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन को डिसाइड किया गया, लेकिन जो अकाउंट्स का जो सेटलमेंट था उसको पेंडिंग छोड़ दिया गया। तो जो पेंडिंग छोड़ा वो प्रिलिमिनरी हो गया, जो अकाउंट्स का सेटलमेंट किया, जो डिसोल्यूशन के बारे में बात करी, पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन कंफर्म कर दी कि हाँ भाई इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व होना है, तो वो कंक्लूसिव हो गया। ठीक है, वो हो गया फाइनल डिक्री। लेकिन कितने जो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट है कि किसको कितना हिस्सा देना है या किसको कितना हिस्सा मिलेगा अकाउंट्स में, ठीक है, वो आगे के लिए छोड़ दिया, तो वो पार्टली प्रिलिमिनरी डिक्री में आ गया। आगे बात समझ में? तो ये आपकी टाइप्स ऑफ डिक्रीज हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ऑर्डर क्या है और ऑर्डर को कहां डिफाइन किया गया है। ऑर्डर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सब क्लॉज 14 में। ऊपर सारी डेफिनेशंस मैंने बताई हुई हैं, इस वीडियो में बताई थी। सेक्शन 2 सिर्फ डेफिनेशंस के बारे में बात करता है,
20 से लेकर 22 तक सब क्लॉजेज, 22 सब क्लॉजेज हैं सेक्शन 2 सीपीसी में डेफिनेशंस के लिए। और 2 क्लॉज 2 डिक्री के बारे में बात करेगा और 2 क्लॉज 14 ऑर्डर के बारे में बात करेगा। अब ऑर्डर क्या है? ये एक सिविल कोर्ट के किसी भी डिसीजन को फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। मतलब कि जो डिक्री थी वो भी फॉर्मल एक्सप्रेशन था, लेकिन कोर्ट जो है, ये जो कोर्ट का जो डिसीजन है उसको जब फॉर्मल एक्सप्रेशन में दे दिया जाएगा तो वो ऑर्डर बन जाएगा, वो डिक्री नहीं रहेगी, वो डिक्री नहीं होगी। ठीक है, अब इसको समझते हैं, इसके की पॉइंट्स क्या हैं। पहला कि फॉर्मल डिसीजन होना जरूरी है, और दूसरा वो डिक्री ना हो। ठीक है, वो डिक्री नहीं है लेकिन उस पर फॉर्मल डिसीजन है तो वो ऑर्डर है। ऑर्डर इज ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ अ डिसीजन बाय कोर्ट, इट इज नॉट ए डिक्री। अनलाइक ए डिक्री एंड ऑर्डर डज नॉट कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिक्री में क्या है कि हम राइट्स कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर ले, किसी को कितना कितना परसेंटेज मिलेगा हमने कंक्लूसिवली बता दिया। पार्टनरशिप रिजॉल्व होनी है वो कंक्लूसिवली बता दिया हमने। यहां पे हम ऑर्डर पास करेंगे कि ये होना है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर या फाइनल ऑर्डर। क्या ऑर्डर कैन बी ईदर इंटरलोक्यूटरी मतलब कि टेम्पररी एंड नॉट फाइनल, और इट कैन बी फाइनल मतलब कि मैटर क्लोज डिसाइसिव है कि यहां यही होना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आई होप कि ऑर्डर की डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो एग्जाम्पल में समझते हैं कि ये इसमें टेम्परेरी रिलीफ के बारे में बात है। ठीक है, तो कैसे इमीडिएट या टेम्परेरी रिलीफ या डिसीजन प्रोवाइड कर सकता है बिना मेन डिस्प्यूट को सेटल करे हुए। ऑर्डर कैसे डिफाइन कर सकता है, ऑर्डर कैसे डिसाइड कर सकता है। ठीक है, अब एक सिनेरियो है डिवोर्स का। डिवोर्स केस के टाइम समय पे एक स्पाउस टेम्परेरी चाइल्ड कस्टडी की रिक्वेस्ट करता है कि भाई बच्चा जो है वो टेम्परेरी मेरे को दे दो। ठीक है जी, जब तक केस फाइनलाइज नहीं होता तब तक के लिए। और कोर्ट का डिसीजन होता है कि कोर्ट टेम्परेरी कस्टडी एक पेरेंट को दे देता है उस बच्चे की। तो क्या हुआ, कोर्ट का ये ऑर्डर हुआ कि एक कोर्ट ने ऑर्डर क्या पास किया कि ठीक है, एक बच्चे जो बच्चे की कस्टडी है वो किसी एक पेरेंट्स के पास रहेगी जब तक कि पूरा केस फाइनल, डिवोर्स केस पूरा फाइनल नहीं हो जाता। तो ये है आपका ऑर्डर। अब इसकी नेचर कैसी हो सकती है? द ऑर्डर इज इंटरलोक्यूटरी या फाइनल। मैंने शुरू में बताया, थर्ड पॉइंट था। अगर आपने पॉइंट्स जो नोटिस करने वाले हैं जब हम ऑर्डर को एसेंशियल एलिमेंट्स समझ लें ऑर्डर के, फॉर्मल डिसीजन, नॉट ए डिक्री, इंटरलोक्यूटरी और फाइनल ऑर्डर। ठीक है जी, तो नेचर क्या हो गया, इंटरलोक्यूटरी, टेम्परेरी या फिर फाइनल। इसके कुछ केस लॉज हैं। एक केस लॉ है इसका सत्यधन घोषाल वर्सेस देवर्जिन देवी। और इसके फैक्ट्स क्या हैं कि इस केस में लॉ सूट जो फाइल किया था उसके टाइम पे एक एप्लीकेशन की गई प्लेंट ने, यानी कि प्लेंटिफ के केस का एक रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है, उसको अमेंड करने के लिए। ये था इसका फैक्ट। और इसका इशू ये था कि कोर्ट प्लेंट को अमेंडमेंट के लिए अलाउ करे या ना करे। इशू ये था। कोर्ट के पास जब ये पहुंचा तो कोर्ट में ये था कि जो प्लेंटिफ ने रिटर्न स्टेटमेंट जो दी है, जिसको प्लेंट बोलते हैं, उसको अमेंड करनी है, वो करे या ना कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि हाँ भाई, कोर्ट डिसाइड टू अलाउ द अमेंडमेंट, कि हाँ जी आप अपनी जो प्लेंटिफ, अपनी जो आपने प्लेंट दी है, रिटर्न स्टेटमेंट दिया, उसको आप अमेंड कर सकते हो। तो ये था इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर जो है वो फैसिलिटेट करता है प्रोसीडिंग्स, बट वो सेटल नहीं करता प्राइमरी डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। ये याद रहे, ऑर्डर ने प्रोसीडिंग्स को फैसिलिटेट करना है, ठीक है, उसमें मदद की जाती है, लेकिन प्राइमरी डिस्प्यूट को सेटल नहीं किया है। जो प्राइमरी डिस्प्यूट है वो वही है, उसको सेटल नहीं किया है, लेकिन उसकी प्रोसीडिंग्स को फैसिलिटेट, मतलब प्रोसीडिंग्स में उसकी मदद करी है आगे। अब डिफरेंस समझते हैं ऑर्डर और डिक्री का। ये आज का लास्ट टॉपिक है। और अभी तक जो हमने पढ़ा इस एस्पेक्ट में डिक्री और ऑर्डर क्या क्या है। पहला एस्पेक्ट है डेफिनेशन का, 2 क्लॉज 2, 2 क्लॉज 14। हमें पता होना चाहिए डेफिनेशन क्या है।
दोनों फॉर्मल एक्सप्रेशन है, हाँ जी दोनों फॉर्मल एक्सप्रेशन है, लेकिन डिक्री क्या है? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस। और ऑर्डर क्या है? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट विच इज नॉट ए डिक्री। ठीक है जी। कंक्लूसिवनेस, तो डिक्री क्या करती है? डिक्री कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है इशू को, ऑर्डर मे और मे नॉट कंक्लूसिवली डिटरमाइन। ठीक है जी। स्कोप कितना है इसका? जनरली रिलेटेड टू द मेन सूट्स एंड इन्वॉल्व एडजुडिकेशन ऑन सब्सटेंटिव राइट्स। ठीक है, तो स्कोप है इसका मेन सूट्स तक लिमिटेड है इसका स्कोप, और ऑर्डर का सब्सटेंटिव हो या प्रोसीजरल हो, सारे सब में ऑर्डर का स्कोप रहता है। अपीलेबिलिटी, ये जनरली अपीलेबल होती है, मतलब डिक्री को आप अपीलेबल है, आप अपील कर सकते हो। ऑर्डर्स, सर्टन ऑर्डर्स, सारे ऑर्डर्स को आप अपील नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऑर्डर्स होते हैं जिनको आप अंडर सीपीसी अपील कर सकते हो। टाइप्स क्या हैं? हमें मालूम है डिक्री के 3 टाइप्स हैं, प्रिलिमिनरी, फाइनल डिक्री, पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिक्री। ऑर्डर क्या है? 2 टाइप्स के ऑर्डर हैं, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर या फिर फाइनल ऑर्डर। ठीक है जी। और इसका एक एग्जांपल समझ लो तो आपका डेफिनेशन, आपका डिफरेंस है। ये क्वेश्चन जरूर आता है, डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर, आपका एलएलबी के एग्जामिनेशन में। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने ओवरव्यू समझा सीपीसी के स्ट्रक्चर, ऑर्डर्स, सेक्शंस के बारे में। ये था हाई लेवल ओवरव्यू। और डिक्री और ऑर्डर को हमने केस लॉज के साथ समझा। इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस फॉर अ लार्जर रीच। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय एंड टेक केयर।